आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद करना नाकाबिल कबूल होगा। अमरीका किसी भी बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाह पर ऐसे महसूलात की हिमायत नहीं करेगा। अमरीकी सदर का ऐलान। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रॉटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में आगाह किया कि ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई और मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रख दी गई। अमरीका ईरान को कोई माली इमदाद नहीं दे रहा। ईरान बहाल असासों से अमरीका से ज़रूरी अजनास खरीदी जा सकेंगी। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग के दौरान नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों से भी मदद न करने का शिकवा। इससे कल सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायत देने पर मजबूर हो गया। ईरान ने यकीन दहानी करवाई है आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर ना कोई टोल टैक्स आयद किया जा रहा है। ईरान माहिदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी भी मुल्क को आबना हुर्मत में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी करे और तयशुदा शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उम्मीद है ईरान अपने वादों को पूरा करेगा। टेक्निकल ग्रुप इस माह मुज़ाकरात करेंगे। कुवैती अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो की सदर यूएई से भी मुलाकात। आबना हुर्मज़ में बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त पर बातचीत। अमारात की सलामती के लिए अमरीकी हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं में ईरान अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी अस्करियत पसंदी के होते हुए खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी और तनाज़ात की जिम्मेदारी अमरीकी पॉलिसियों पर आयद होती है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी है खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वाशिंगटन के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा। अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, मुआहदा दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मुज़ाहिमत और ताकत का नतीजा है। बाकर कालिबाफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फैसल बिन फरहान को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने, पायदार नताइज के लिए मशावरत जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? वज़ीर आज़म को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। चंद वफाकी मुज़रा मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर दिफा के बयान पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ही न समझे और फिर अपने अल्फाज पर कायम भी रहता है। एक वफाकी वजीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने के बजाय उसे मजीद भड़काया। अगर कोई वजीर कहे कि हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। वज़ीर आज़म मुस्बत अंदाज में मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजल रहमान को स्पेस देनी चाहिए। ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन
जब ये कहे कि फलां इलाका रावला कोट को तो मैं कश्मीरी ही नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। आपको सही कहा है, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। वज़ीर दिफा ने रावला कोट के बारे में इंतहाई गलत बात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ उठाते हुए कहा, रावला कोट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। साबिक़ वज़ीर आज़म के एतराज़ात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा, किसी का पैदाइशी सर्टिफिकेट उसे कश्मीरी करार नहीं दे सकता। MKM वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। हुकूमत छोड़ें, कराची के लिए सोचें। बिलावल भुट्टो का MKM को मशवरा। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, सब अपने गिरबान में झांकें। एक जमात के लिए आर्टिकल 140A का कड़वा घूंट है, या तो पी लें वरना कराची का विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? कल-ए-दम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, मुज़ाहिरीन रावला कोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। कल-ए-दम एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि असम्बली में मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म कर दी जाएँ। सीटों से मुताल्लिक़ मुतालबे पर अमल दरामद का इख्तियार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूं कि वो बात ऐवान में बता दें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को कामयाब सफारती कोशिश पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उनकी कोशिशों में मुसलसल और भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। अमन कोशिशों में सऊदी अरब समेत ब्रादर मुल्कों की हिमायत निहायत अहम रही। पाक ईरान अपनी उमंगों और उम्मीदों में गहरी मुश्तरकात रखते हैं। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस मुल्क की अजीम और भरपूर सकाफत में जुड़ी हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की सालिसी और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के साथ बाहमी रवाबित और ताउन को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई। सरगोधा में 7 साला बच्ची का कातिल मारा गया। मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम अरसलान CCD मुकाबले में हलाक। मुल्ज़िम की तदफीन के मामले पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। मुतादिद कब्रिस्तानों की इंतजामिया ने तदफीन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िम अरसलान को खामोशी से 58 शुमाली के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया।
इस्लामाबाद के इलाके बहार कहू बाईपास पर ट्रक शहरियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 2 अफराद जान बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। ट्रक का अगला एक्सल टूटने से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम यानी यौम तासुआ के मातमी जुलूस आज निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव देहात में मजालिस अज़ा बरपा और जुलूस बरामद होंगे। 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। कराची का मरकजी जुलूस नश्त पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब भर में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम मुतहर्रिक करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला और IG ने सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज़ ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 में अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। राइट ऑफ वे शकों का तफसीली जायजा। बाज़ दफात में मजीद वजाहत की सिफारिश। निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी माहिदा लाजमी करार। किसी निजी ज़मीन या इमारत तक रसाई मालिक की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होगी। वजारत कानून के मुताबिक शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पाम तेल की कीमतें मुसलसल कम होने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 27 फरवरी के बाद पहली बार कम तरीन सतह पर कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1878 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,571 पॉइंट्स पर बंद। ईरान अमेरिका माहिदा दुनिया के लिए मस्बत पैगाम है। हम कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान और अमेरिका के माहिदे का खैर मक़दम। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाला माहिदा कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। दोनों ममालिक को मिलकर माहिदे के तहफ़्फ़ुज़, मौसर नफाज और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका अमन अमल और ब्रेकिंग स्टॉक मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा, जौहरी मसले, पाबंदी और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ 3 वर्किंग ग्रुप बनाने के लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने मुलाकात की। मौजूद मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का अमन इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की आज़म का यादा। मौजूद मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। गज़ा में इसराइली फ़ौजी के कार्रवाइयों की शिद्दत के बायस बच्चों की शहादत, ज़ख्मी होने और जहनी सदमात के वाक़यात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, शवाहिद मौजूद हैं कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बना रहा है, जो गज़ा में जारी नस्ल कुशी का एक अहम अंसर है। इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों पर तशद्दुद और दीगर संगीन बदसलूकी की गई। मुतादिद बच्चों के ठिकानों से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं। तहक़ीक़ाती कमीशन ने मुतालबा किया है कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम का सिलसिला फ़ौरी तौर पर बंद करे। वफाकी हुकूमत ने कराची के साथ बहुत ज़्यादती की। कराची से सक्खर तक एक भी मोटरवे नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन विफाक पर बरस पड़े। कहा, उम्मीद है कि हमसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। सिंध हुकूमत हर शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है। तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है, जिससे तरक्याती काम कम होंगे।
पेशावर के इलाके भटभीर में 15 साल लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासर लड़की के वालिद की मदईत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बेटी मदरसे जा रही थी। मुलजिम ने घर बुलाकर 2 साथियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। FIR के इंदराज में ताख़ीर जरगे की वजह से हुई। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के साथ लटक गया। ट्रैफिक वार्डन इनामुल हक ने गाड़ी के चालान किया तो कार सवार ने गाड़ी दौड़ा दी। वार्डन जान की परवाह किए बगैर गाड़ी के साथ लटक गया। कार सवार ने चालान जमा करवाने के बाद ट्रैफिक वार्डन से माजरत कर ली।